अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम 1.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को एंड करने जा रहे हैं। तो ये आज के हमारे पास दो टॉपिक रह गए हैं, 7 और 8। दो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हमने ए और बी को फाइंड करना है। हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर कर देनी है। तो इसमें हमारे पास कुछ इक्वेशन दी गई है, इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर ए और बी का निकाल देना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन होगा। पहले सब वैल्यूज़ को दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए ये किसके इक्वल है और हमने कैसे करना है इसको सॉल्व। तो वैल्यूज़ को एक दफ़ा दोबारा से लिख लेता हूँ। तो ये वहाँ पर वैल्यूज़ आ गई हैं 1b और 8 माइनस का 4 आ गया है, इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ गई है अदर साइड पर, दूसरे हैंड पर है हमारे पास 10, 18 और 1। ओके, तो ये अब हमारे पास टोटल एक रकम आ गई है। अब यहाँ पर हम साइड में ब्रैकेट ये बराबर का निशान नहीं डालेंगे क्योंकि ये बराबर का निशान सेंटर में है, इसका मतलब हमारे पास सेकंड हैंड पर कुछ भी नहीं है। इनको हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 और 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 2a, क्योंकि हम इंटीजियर को हम कभी बैट्स के साथ मल्टीप्लाई या फिर ऐड नहीं करते, ये कभी भी इनके साथ ऐड नहीं होते, तो इनको ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ओके, तो सेंटर में प्लस आ गया और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर वही सेम 3b और 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू क्या देगा 24। ओके, और लास्ट में आता है 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 12, जो कि माइनस का आएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। और यहाँ पर आ जाएगा सेम टू सेम, जो बराबर की उस तरफ वैल्यू है हमारे पास वो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगी, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन भी अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो अब हम इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। अब ये ऐड होने के बराबर हो गए। सबसे पहले हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम सिंपल ऑपरेशन ये अप्लाई कर देगा। 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस का 6 प्लस का आ जाएगा 24, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस 12। ओके, प्लस माइनस जो होता है इज इक्वल टू माइनस आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12, प्लस माइनस हमारे पास माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और हमारे पास जो अदर हैंड पर जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसी आ जाएगी, 7 10 18 और 1। ओके, तो हम इसको कर 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 8 प्लस 3b, तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा एक दूसरे में क्योंकि इंटीजियर और अल्फ़ाबेट कभी भी ऐड नहीं होते, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इसका 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 18 और यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस 12, ये भी इंटीजियर और अल्फ़ाबेट होते हैं। ए यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट है, और बाकी जो 12 है यहाँ पर इंटीजियर, तो ये भी ऐड नहीं होगा। और जो अदर साइड वाली जो है रकम हमारे पास वो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगी, हम उसको ऐसे उतार लेंगे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम 7 इज इक्वल टू 7, तो हमने क्या करना है, हर एक पार्ट को एक दूसरे के इक्वल रखना है। तो जो इक्वल होंगे उनको सेम ऐसे रख कर हमने सेपरेट कर देना, अलग कर देना है। तो यहाँ पर 18 18 है और ये 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, तो हमने इस तरह सबको अलग अलग करके लिख लेना है। तो 7 इज इक्वल टू 7, उसके बाद 18 इज इक्वल टू 18, इसको हम लिख लेंगे साइड पर। अब इनको साइड पे कर देंगे हम। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, अब एक सेपरेट कर देना है इनको, ये हमारे पास सेपरेट हो गए। अब हमने क्या करना है, जो हमारे इक्वल नहीं है उनको हमने इक्वल करना है, जिनसे हमारी वैल्यू जो होगी फाइंड होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। ओके, तो मैं नीचे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 यहाँ पर प्लस का है तो हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3b यहीं पे रखता हूँ, तो 3b इज इक्वल टू 10 माइनस का 8। ओके, तो 3b इज इक्वल टू 10 में से 8 गए तो यहाँ क्या बचता है, 2 बचता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड, तो b इज इक्वल टू 2b। तो हम इसके पास हमारे पास क्या है, एक और भी ऑप्शन होता है, इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर होता है कि 3b इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे कि बोथ साइड पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 को। जब हम बोथ साइड पर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
दोनों साइड में जो ब्रैकेट में हमारे पास डाउनवर्ड में है हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखते हैं अब 3b डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या बचा, 2/3। ओके, तो ये आता है हमारे पास सेम टू सेम वही आ रहा है। जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर लें, उस तरह से आप कर लें। तो अभी मैं वो वाला कर लेता हूँ यूज़, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरा वाला, हमारे पास क्या था, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने इसके बराबर रख लेना है। 2a को हम एज इट इज़ रहने देंगे, 12 वहाँ पर दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 12। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसको ऐड कर देंगे, 2a इज इक्वल टू 13। तो वही सेम टू सेम होता है कि a इज़ इक्वल टू 13/2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप उस तरह कर सकते हैं कि अब हम यहाँ पर ले सकते हैं, बोथ साइड पर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उसके बाद जो इस तरफ वाला होगा आपकी लेफ्ट साइड वाला, उसको हम 2/2 से डिवाइड कर कर, और दूसरी तरफ जो हमारे पास रह जाएगा 13/2। ओके, तो ये हमारा आ चुका है ए का, और ये हमारे पास आ चुका है बी का आंसर। तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो वाला हमारा प्रीवियस वाला बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमने ट्रांसपोज लेना है। हमारे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमारे पास दोनों साइड हैं और दोनों साइडों को हमने सॉल्व कर कर दोनों का सेम आंसर लाना है। तो अब हम कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले चूज़ कर लेते हैं। तो अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड पर जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं। तो इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिखा रह जाएगा, और हम दूसरी तरफ यहाँ पे क्या लिख, पहले इसको लिख लेते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो जहाँ पर जैसे रकम लिखी हुई है वैसे ही हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो जहाँ पर a है, ठीक है, वहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू है क्या है, 1201। ठीक है, तो प्लस प्लस आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1120, सेम आ जाएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर इसको क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास ए और बी आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे जैसे उसमें लगी हुई ब्रैकेट, और उसके बाद ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। तो ये हमारे पास सेम टू सेम वही शेप आ चुकी है जो हमारे पास सवाल में दी गई थी। अब हम पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास दी गई है, कुछ भी हमारे पास वैल्यू दी गई, जैसे कि हमारे पास इन्होंने कहा एडिशन करो, तो पहले हम ऐड करेंगे 1 + 1 1, 2 + 1 1, 2 + 1 + 2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 1 + 0। तो अब हम इसका ऊपर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हमें पहले इनको ऐड करना होगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, और 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। जो टी का साइन है ये उस वक्त ही ख़त्म होगा जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज ये 2/2 है हमारे पास फॉर्म, मतलब इसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो हमने इसमें ट्रांसपोज में ही करना आता है कि हम रोज़ को कॉलम्स में, और हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं इनको हम रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास दोनों, मतलब एक दूसरे का आउट करना होता है। हमने रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में हमने कन्वर्ट करना होता है, और इस टोटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने का सिंपल सा हल है। और 2/2 के अंदर हमारे पास एक ट्रिक भी यूज़ होती है। तो इसके अंदर हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं जो कि सेम टू सेम वही होती है, पर ट्रिक टाइप लगती है। तो उस ट्रिक को तो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ये है 3 और 2, सिर्फ इन दो वर्ड को लेना है, इनकी जगह को हमने एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना है। बाकी सेम सारा ठीक वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये करना है 2/2 के अंदर। तो हमने क्या करना है, 3 और 2 को आपस में रिप्लेस कर देना है। 3 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 3। यहाँ पर कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, तो कुछ भी आप वर्ड हो, 1 2 3 4 5, कुछ भी इंटीजर वर्ड हो सकते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, या फिर अल्फ़ाबेटिक वर्ड हो सकते हैं, उनकी भी हम सम टाइम कर देते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो हम इनकी जगहों को आपस में चेंज कर देंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लें कि यहाँ पर है 2, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1, इनको हम सेम रखेंगे, इनको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे, और यहाँ पे 2। तो हमने क्या किया, अभी देखें, इसकी जगह को रिप्लेस किया, 2 को क्या किया, ऊपर ले गए, और 3 को नीचे ले गए। हमने जस्ट इनकी जगह को रिप्लेस किया, और हमारा ट्रांसपोज कंप्लीट हो चुका है। 2 2 3 1, तो ये हमारा ट्रांसपोज कंप्लीट होकर आ चुका है। हमने जस्ट इनकी 2 और 3 की जगह को रिप्लेस किया, और ये हमारे पास क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है।
तो ये सिंपल सी ट्रिक थी जो कि 2/2 में यूज़ होती है, और इसको 3/3 में यूज़ नहीं करना। तो ये 3/3 के लिए नहीं है, ये सिर्फ 2/2 के लिए है। तो अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर, और 3/3 का जो है कॉन्सेप्ट वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा जब 3/3 के क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है। इसमें कहता है कि ए का ट्रांसपोज, और हमने क्या कर लेना है, बी का ट्रांसपोज। हमने इन दोनों का ट्रांसपोज लेना है, और इसको हमने जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है इसको हमने इसके बराबर रखकर बताना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 2 0 और 1, हमारे पास ये वैल्यू है। और हमारे पास इसका हमने ऊपर ट्रांसपोज डालना है, जो लिखा हुआ है वो लिखना है, प्लस बी जो हमारे पास वैल्यू है 1 1 2 और 0। ठीक है, इसका भी ट्रांसपोज, और ये बाद में ब्रैकेट डाली हुई है तो ये भी डाल दें। तो हमारे पास क्या है, पहले हमने ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद हमारी एडिशन होगी। अब हमारे पास बोथ साइड पर हमारे पास ट्रांसपोज तो है, पर हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने में मसला बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद हम एडिशन करेंगे इन दोनों की। तो हमारे पास क्या है, पहले ट्रांसपोज लेंगे, 1 1 सेम रहेगा, और यहाँ पर इनकी रिप्लेस कर देंगे जगहों को। तो 2 की जगह पर 0 और 0 की जगह पर 2, इसका भी सेम वैसे ही होगा। ये 1 0 सेम, ओके, ये सेम आ गया। और 2 और 1 की हम क्या कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे। क्या देगा यहाँ पर, 1 की जगह पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 1 की जगह पर 2। तो ये हमारा सिंपली हो चुका है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। तो अब हम सिंपली इनको ऐड करेंगे। तो एडिशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पहला होता है पहले को, और जो दूसरे को दूसरे के बराबर लिख लेंगे। तो एडिशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है। तो 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1 और 1 + 0। तो इनको, इन वैल्यूज़ को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 1 = 2, 0 + 2, 2 + 1 3, और 1 + 0 = 1। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ गई और लेफ्ट हैंड साइड भी। अब हम जो हमारे पास आंसर है इसको हम कंपेयर करेंगे दोनों को एक दूसरे के साथ, क्या ये एग्जैक्ट आए हैं कि नहीं। अगर नहीं आए तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पर 2 2 3 1, 2 2 3 1, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं आंसर का। मतलब राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पॉइंट नंबर 1। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 को। मैं सब नहीं कर सकता, लेकिन एक एक पॉइंट करा दूंगा। तो यहाँ हमारे पास आता है सिमेट्रिक। तो कहता है A+A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो वो कहता है कि पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो और उसके बाद बताओ कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व हम वैसे ही करेंगे और उसके बाद हम सिमेट्रिक को डिफाइन करेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन हमारा A+A का ट्रांसपोज, सिंपली हमने पहले A का ट्रांसपोज लेना है, फिर हमने क्या करना है, A के अंदर ऐड करना है, उसके बाद हमने एंड में बताना है सिमेट्रिक। तो बस इस सिमेट्रिक की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो बट हम इसको कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले सिमेट्रिक को समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक होता क्या है। मैं एक खुद से एक डेफिनेशन लिखूंगा, उर्दू के अंदर लिख देता हूँ। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक होता क्या है। तो जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक में हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक क्यूब मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज लें, और वो जो हमारा जो ट्रांसपोज हो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। तो हमारे पास होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक दफ़ा। डेफिनेशन होगी ये कि अगर हम हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, उसका हम ट्रांसपोज लें और वो उसके बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक होगी। तो हम डेफिनेशन के ज़रिए समझ लेते हैं कि ये क्या होता क्या है, कैसे होता है। अगर मान लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम के तमाम लफ्ज़, तमाम इंटीजर्स एक एक हैं, एक 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 एक, और हमने अब क्या करना है, इनकी चेंज करनी। जैसे मैंने बताया था कि लेफ़्ट वाले जो दोनों के दोनों जो वर्ड होते हैं उनको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम एक एक आएगा, क्योंकि सब के सब जो लफ्ज़ हैं वो एक एक हैं। तो चेंज करने के बाद भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो सेम टू सेम वही आएगा जो हमारे पास पहले जो था। तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगा उस वक्त आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी कि ये क्या कैसे है, क्योंकि मैंने वहाँ पर प्रॉपर आपको एग्जांपल दूंगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है A+A का ट्रांसपोज। तो सेम पहले वो लिख लेते हैं A+A का ट्रांसपोज, और हम उसी के बराबर में, उसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर, बराबर के दूसरी तरफ, हम जैसे रकम लिखी हुई है उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जो हमारे पास A की वैल्यू दी गई है 1 2 0 1, और यहाँ पर है हमारे पास दरमियान में आ गया, हमारे पास प्लस का साइन है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है
एक ही दोबारा वैल्यू 1 2 0 1 और उसके ऊपर है हमारे पास ट्रांसपोज। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने एडिशन करनी है तो हमारे पास पहले एक हमारी जो वैल्यू है वो ट्रांसपोज में, तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपोज को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इस ट्रांसपोज को ख़त्म करना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसी वैल्यू को सेम टू सेम ऐसे लिख लेते हैं और उसके बाद हम ट्रांसपोज को ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है पहली वो है 1 2 0 1, वो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगी। और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है उसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज का। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 0 को हमने रिप्लेस करना है और 1 और 1 सेम रहेगा, 1 1 सेम, 2 की जगह पर 0 और 0 की जगह पर 2, ये आ गया। तो हमारा ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 1, ओके। उसके बाद आ जाएगा 2 + 0 और हमारे पास लास्ट में 2 + 2 और 1 + 1, ओके। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे, 2 + 2 2 और 2, तो 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2 और 1 + 1। तो ये हमारे पास टोटल सब के सब आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सब ये जो सिमेट्रिक है इसको कैसे पे हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसपोज लगा देते हैं। तो हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया और हम इसको अब चेंज करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट जो हमारे पास आंसर आया है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। पहले तो आपने क्या करना है, वैल्यू जो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है a + a का ट्रांसपोज, उसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लिखना है और देन उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है उसके बाद हमने उसके ऊपर लिखना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो भाई जो 2 है और 2 है ये दोनों सेम रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो हमारे पास जो दूसरे 2 हैं इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे आपस में। तो रिप्लेस होने के बाद 2 2 सेम है, फिर भी ये सेम रहेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने ट्रांसपोज लिया उसके बावजूद जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही रहा है जो पहले था। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। इसका एक और पार्ट है वो आप खुद कर लेना। तो इस सेम टू सेम इसी मेथड से होगा, बस माइनस का फ़र्क है और इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर कुछ मसला बने तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि स्क्यू मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका भी मैं एक ही पार्ट करूँगा। पार्ट नंबर बी जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसको मैं करने जा रहा हूँ। तो स्क्यू मैट्रिक्स में कहता है कि हमारे पास एक वैल्यू है b+b का ट्रांसपोज। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है कि ये कैसे b+b का ट्रांसपोज स्क्यू मैट्रिक्स है और ये क्या चीज़ होती है स्क्यू मैट्रिक्स। तो हमने सेम टू सेम ऐसी वैल्यूज़ रख लेनी है। बी, पहले हम बी की वैल्यू रख लेते हैं 1 1 2 0 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास दोबारा बी की वैल्यू है 1 1 2 0, ओके। और हमारे पास इस बी की वैल्यू के ऊपर ट्रांसपोज टी की वैल्यू आ गई है। तो हमने पहले क्या करना है, इसका पहले हमने ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने एडिशन करनी है। सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, बस लास्ट के अंदर चेंज होगा। जैसे हमने मैट्रिक्स में किया था ऐसे ही हम इसमें स्क्यू में करेंगे अब, ठीक है। तो अब हम सेम टू सेम इसका वैसे ही लेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, बाकी हमारे पास सेम रहेगा 1 0 सेम, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1। तो हमारा ट्रांसपोज कंप्लीट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 + 1, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2, 2 + 1 और लास्ट में आ जाएगा 0 + 0, ओके। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद 2 3 3 और 0, ओके। तो ये हमारे पास आ चुका है b+b का ट्रांसपोज, टोटल जो हमारे पास आ चुका है। अब हमने देखना है कि ये स्क्यू क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स। इसको पहले मैं इसकी भी एक डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन के ज़रिए समझते हैं कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, ओके। तो स्क्यू को देखते हैं पहले। स्क्यू की पूरी डेफिनेशन और पूरी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक के अंदर भी है 1.1 के अंदर, जहाँ पर तमाम की तमाम एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वहाँ पर आपकी इसको प्रॉपर डिफाइन किया गया है। बट वहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है वो 3x3 की है, 3x3 मैट्रिक्स की है, और वहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स की नहीं है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो है 2x2 का। तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि 2x2 और 3x3 में जो हमारे पास जो स्क्यू होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक स्क्यूअर मैट्रिक्स हो और उसका हम ट्रांसपोज लें और जो उसका जो ट्रांसपोज हो वो उसके माइनस के बराबर आ जाए, तो फिर वो क्या होगा, एक स्क्यू मैट्रिक्स हो गए। तो इसकी जस्ट एक बेसिक सी हमारे पास डेफिनेशन होगी और इसको हम रखते हुए
मद्देनज़र रखेंगे और क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लेंगे। तो डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी प्लस बी का ट्रांसपोज, इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसका हम पहले क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन निकालेंगे और फिर वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड पर हम ट्रांसपोज ले लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 3 और 3 को चेंज करेंगे, बाकी सेम रहेगा। 2 और 0 सेम, 3 और 3 को रिप्लेस करेंगे जो कि सेम रहेगा। तो ट्रांसपोज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना था कि माइनस को माइनस निकालना था इसमें से। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस को हम क्या लेंगे, बोथ साइड पर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या पर क्या करते हैं कि माइनस इंटू बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ओके। और यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, ब्रैकेट से पहले हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना होगा, ओके। यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं ब्रैकेट से पहले। तो ब्रैकेट से पहले माइनस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है, जो प्लस में उनको माइनस में और जो माइनस में उनको प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया। तो यहाँ पर जो 2 है, यहाँ वहाँ पर पीछे प्लस का था तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। 3 प्लस का था, ये भी माइनस का, और 3 यहाँ पर प्लस का था, ये भी माइनस का, और ये 0। तो ये हमारी क्या है, स्क्यूज मैट्रिक्स। इसको जस्ट हमने ऐसे सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमारा आंसर आ चुका है, ये स्क्यूज मैट्रिक्स है। इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ जो पहले प्लस में थी अभी वो नेगेटिव हो चुकी है। इसको हमने जस्ट ऐसे सॉल्व करना है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे 1.4 को, और उसको भी इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।